शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में बीती रात लगभग 12 बजे मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्त करने की सूची जारी कर दी है। अब इस सूची में कई चौंकाने वाली बात है। सबसे बड़ी मुझे चौंकाने वाली और हैरत अंगेज जो बात लग रही है वो ये है कि मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता, वरिष्ठ मंत्री और कह सकते हैं कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय का कद कम करने की कोशिश की गई है। भोपाल से जो सूची बनी थी उसमें मेरे पास पक्की सूचना है कि उनका नाम भोपाल और धार जिलों के प्रभारी के रूप में गया था, लेकिन रात को जब दिल्ली से सूची वापस आई है तो उनका भोपाल से नाम काट के और उनके जगह कर दिया गया है सतना और धार कैलाश विजयवर्गीय को देना मेरे लिए बेहद चौंकाने वाला है। आखिर कौन है जो कैलाश विजयवर्गीय से डरा हुआ है? आखिर कौन है जो कैलाश विजयवर्गीय का कद कम करना चाहता है? आखिर कौन है जिसने कैलाश विजयवर्गीय के साथ भीतरघात किया है? भोपाल में या दिल्ली में है? अब इसका मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा, आप भी पता लगाइए। आखिर कैलाश जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको पहले दिन से भोपाल दिए जाने की चर्चा थी, एंड टाइम पर उनका नाम काट दिया गया और उन्हें धार और सतना दे दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस से आए हुए नेता हैं उनका कद बढ़ाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के जो स्थापित पुराने नेता हैं उनके कद को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई है। एक संदेश साफ साफ है इस सूची में कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आसपास कोई मंत्री ना पहुंचे, इसका पूरा प्रयास किया गया है। इसमें कोई मंत्री ये दावा नहीं कर सकता है कि उन्हें बहुत बड़ा जिला देकर बहुत बड़ा उपकृत किया गया है, अब वे मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में 2 नंबर वाला जो मामला है वो पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। आप और हम सब जानते हैं कि मोहन यादव के पहले जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान थे उनका कद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वे मध्य प्रदेश के एक छत्र सबसे बड़े नेता बन गए थे और आज भी हैं, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दिल्ली संगठन ने तय किया है कि मध्य प्रदेश में सबका कद बराबर हो, कोई बड़ा नेता छोटा नेता ना हो। इस सूची को देखकर ऐसा लगता है कि सभी के कद को एक स्थिर करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो कांग्रेस से आए हुए मंत्री हैं उन्हें बड़ा अच्छा उपकृत किया गया है, उन्हें अच्छे जिले दिए गए हैं, उनका कद एक तरह से बराबर पर नहीं लाए और बढ़ाने की भी कोशिश की गई है। मैं बात करता हूं राजेंद्र शुक्ला जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और उन्हें जिले दिए गए हैं, वो सागर और शहडोल दिया गया है। यद्यपि इसमें थोड़ा सिरदर्द होगा राजेंद्र शुक्ला जी को। सागर में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के 3-4 विधायकों में रस्साकसी मची हुई है, वहाँ मंत्री केवल गोविंद राजपूत हैं, लेकिन मंत्री बनने के दावेदार 4 हैं। गोपाल भार्गव जी हैं, शैलेंद्र जैन हैं, प्रदीप लहरिया हैं, भूपेंद्र सिंह हैं। ये सभी मंत्री बनने के लिए एक तरह से दावेदार हैं। इनमें समन्वय बिठाना बहुत मुश्किल होगा। देखते हैं राजेंद्र शुक्ला जी वहाँ किस तरह से काम करते हैं। इसी प्रकार शहडोल में भी उन्हें प्रभार दिया गया है शहडोल का, देखते हैं वहाँ की राजनीति को वे कैसे साधते हैं। दूसरे उदय प्रताप सिंह, आप और हम जानते हैं वे कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उन्हें परिवहन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। जिले की बात करें तो उन्हें बालाघाट और कटनी दिया गया है। कटनी निश्चित तौर पर एक कमाऊ जिला माना जाता है। अब वो वहाँ किस तरह से काम करेंगे और वहाँ संजय पाठक के साथ उन्हें समन्वय बिठाना है। ये संयोग है कि संजय पाठक भी कांग्रेस से आए हैं और उदय प्रताप सिंह भी कांग्रेस से आए हैं, तो अब कांग्रेस के लोगों से मुकाबला होगा, हम उस पर नज़र बना कर रखेंगे। तुलसी सिलावट ये अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से आए हैं, 2-3 साल पहले, और इस समय मध्य प्रदेश में जल संसाधन मंत्री हैं। इन्हें सिंधिया जी के इलाके में यानी ग्वालियर की जिम्मेदारी पहले भी थी, फिर दी गई है और अतिरिक्त जिला इन्हें बुरहानपुर दिया गया है। दोनों बहुत अच्छे जिले माने जाते हैं। एक तरह से इनका कद आप मान सकते हैं कि इनके सम्मान को बरकरार रखा गया है। रामनिवास रावत जो अभी कुछ महीने पहले आए हैं, अभी कैबिनेट मंत्री बने हैं, उन्हें मंडला और दमोह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं दोनों ही।
ऐदल सिंह कंसाना मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। ये बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के बाद बीजेपी में आए हैं। इन्हें दतिया और छतरपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मतलब ये चंबल के रहने वाले हैं और इनको ग्वालियर चंबल संभाग का ही दतिया जिला भी मिल गया है। निर्मला भूरिया, इनके पिता कांग्रेस से सांसद रहे, ये खुद कांग्रेस में रही, बीजेपी में आ चुकी हैं, मंत्री हैं और इन्हें नीमच और मंदसौर जो बगल बगल के ही जिले हैं ये इनको दिए गए हैं। निश्चित तौर पर ये आदिवासियों का नेतृत्व करते हैं और इन जिलों में आदिवासी बड़ी संख्या में हैं, तो इन्हें उन्हें साधने की जिम्मेदारी दी गई है। और गोविंद राजपूत जो सागर से आते हैं, मैंने बताया, ये भी अभी सिंधिया जी के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। गुना और नरसिंहपुर की जिम्मेदारी दी गई है। गुना सिंधिया जी का संसदीय क्षेत्र है और नरसिंहपुर आजकल बड़ा अवैध खनन के लिए बड़ा कुख्यात हो गया है। देखते हैं कि वो किस तरह से वहाँ समन्वय बिठाएंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर, इनको मुझे लगता है कि कुछ कम किया गया है। ऊर्जा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इन्हें सीपरी की जिम्मेदारी पहले भी थी और अभी भी दी गई है, लेकिन सीपरी के साथ कोई बड़ा जिला नहीं है। पांडुना जिला जो अभी कुछ दिन पहले ही बना है, पांडुना की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो ये जो 8 मंत्री मैंने बताए, 8 को अच्छे जिले मिले हैं। हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद की, तो बेशक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेताओं का कद स्थिर करने की कोशिश की है, किसी को आगे नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके मनपसंद जिलों में मनपसंद मंत्री मिल गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि सिंधिया का बड़ा ध्यान रखा गया है पूरे उसमें। सिंधिया जी के जो 3 जिले हैं महत्वपूर्ण, ग्वालियर, गुना और सीपरी, वहाँ तीनों उनके खास मंत्री गोविंद राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर और तुलसी सिलावट इनको दे दिए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का जो जिला है मुरैना, वहाँ करण सिंह वर्मा को भेज दिया गया है। तो करण सिंह वर्मा संगठन के पुराने व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं और वो नरेंद्र सिंह तोमर के साथ समन्वय बिठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नरेंद्र सिंह जी को केवल करण सिंह वर्मा दे के खुश किए करने की कोशिश की गई है। यदि हम अन्य लोगों की बात करें तो उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी का कद थोड़ा ठीक ठाक लगा मुझे। देवड़ा जी को जबलपुर और देवास जैसे अच्छे जिले मिले हैं, वे काम करने के लिए मौका भी है। विभाग भी उनके पास बहुत अच्छे हैं, वित्त है उनके पास, आबकारी है उनके पास, सांख्यिकी है। तो वो देवड़ा जी के पास विभाग भी अच्छे हैं, जिले भी बहुत अच्छे मिले हैं और उप मुख्यमंत्री का पद देकर उन्हें ऑब्लाइज भी किया गया है। तो देवड़ा जी का कद जरूर आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मध्य प्रदेश में मान सकते हैं। प्रहलाद पटेल उनको रीवा जैसा दे दिया गया है, भिंड भेज दिया गया है, उसके साथ उन्हें दूसरे कोने में भिंड में लाया गया है। और भिंड जहाँ अभी विवाद चल रहा है गोविंद सिंह वर्सेस पूरी बीजेपी में, तो देखते हैं उसको अब किस दिशा में ले जाएंगे। प्रहलाद पटेल को रीवा और भिंड की जिम्मेदारी है। राकेश सिंह एक समय दिल्ली में मंत्रिमंडल के दावेदार रहे, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का इलाका है, देखते हैं उनका टकराव होता है या समन्वय होगा। करण सिंह वर्मा को मुरैना और सीपरी दिया गया है। उदय प्रताप सिंह मैंने बताया, बालाघाट और कटनी उनको दिया गया है। संपदिया उइके सिंगरौली और अलीराजपुर दिया गया है। तुलसी सिलावट को ग्वालियर और बुरहानपुर, रामनिवास रावत को मंडला और दमोह, ऐदल सिंह कंसाना को दतिया और छतरपुर, निर्मला भूरिया को नीमच और मंदसौर, गोविंद राजपूत को गुना और नरसिंहपुर, विश्वास सारंगी को खरगोन और हरदा, नारायण सिंह कुशवाहा को शाजापुर और निवाड़ी, नागर सिंह चौहान को आगर मालवा और उमरिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर को सीपरी और पांडुन्ना, राकेश शुक्ला को श्योपुर और अशोकनगर, चैतन्य कश्यप को भोपाल राजगढ़। इनका कद खूब बढ़ाया गया है। वैसे भी ये मध्य प्रदेश के ऐसे मंत्री हैं जो विवादों से दूर रहते हैं और ये उद्योग विभाग भी इनको मिला, विभाग भी अच्छा है। और अब इनको भोपाल जैसे मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उससे लगा हुआ राजगढ़, ये 2 जिले इनको दिए गए हैं। इनका कद निश्चित तौर पर बढ़ा है। इंदर सिंह परमार पन्ना और वडवानी, कृष्णागौर सीहोर और टीकमगढ़, धर्मेंद्र लोधी खंडवा, दिलीप जायसवाल सिधी, गौतम टेहटवाल उज्जैन। मुख्यमंत्री ने अपना जिला अपने सबसे चहेते मंत्री गौतम टेहटवाल को दिया है। लखन पटेल विदिशा और महूगंज, नारायण सिंह पवार रायसेन, नरेंद्र शिवाजी पटेल बैतूल, प्रतिभा बागरी डिंडोरी, दिलीप अहिरवार अनूपपुर और राधा सिंह मैयर अभी कुछ दिन पहले बना है। तो इस तरह से ये जिले दे दिए गए हैं और उम्मीद है कि इन्हीं में से जो पहला जिला है वहाँ ये मंत्री झंडारोहण करेंगे। दूसरे जिले में कौन करेगा अब घोषणा हो जाएगी, आज या कल इस बात की घोषणा होगी। बल्कि उम्मीद ये है कि आज शाम तक सूची जारी हो जाएगी कि कौन से मंत्री किस जिले में ध्वजारोहण करेंगे, ये आज शाम तक आ जाएगा। मध्य प्रदेश में
प्रभार के जिले मिलने से, यानी जिले के प्रभारी मंत्री मिलने से अब वहाँ बैठकें होंगी, जिला योजना समिति की बैठकें होंगी, विकास के कार्यों को अब एक आकार दिया जाएगा। निश्चित तौर पे अब एक ऐसा लगता है कि सरकार में जो एक स्थिरता जैसी आ गई थी, ठहराव सा आ गया था, वो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। और अब सभी जिलों में मैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब उनकी सरकार में भागीदारी होगी, तो अब ये जिले के प्रभारी मंत्री वहाँ पहुंचकर कार्यकर्ताओं को देखेंगे, उनकी क्षमताओं को देखेंगे और किस कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट करना है, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे, संगठन भी उसमें उनकी सहयोग करेगा। तो अब मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि आने वाले 10-15 दिन में ऐसा लगेगा कि सरकार चल रही है, सरकार कुछ कर रही है, सरकार ठहरी हुई नहीं है। जिलों में गतिविधियां बढ़ेंगी तो इसका फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा, जिलों को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोगों को भी मिलेगा। तो अब मैंने जैसा बताया कि एक संदेश तो दे दिया है मुख्यमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एक संदेश दे दिया है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और 2 नंबर पे कोई नहीं है। दूसरे नंबर पे कोई दावेदारी नहीं कर सकता है कि मैं हूं। बेशक नाम राजेंद्र शुक्ला जी का हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब मध्य प्रदेश में 2 नंबर पे कोई है। इस सूची को देखने के बाद सिंधिया जी का कद जरूर बैलेंस किया गया है, सिंधिया जी का महत्व जस का तस रखा गया है, बाकी सबके कद को एक बैलेंस करने की कोशिश हुई है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।